राजधानी दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पूरी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर विधायक, सभी विकास कार्यों को लेकर मीटिंग, जन समस्याओं का मुआयना करना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना लगातार जारी है। विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही तीनों परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा पास कर दिया जा रहा है, जिनका वर्क ऑर्डर बना जा चुका है। उन कार्यों की शुरुआत भी करी गई और उद्घाटन भी शुरू हो चुके हैं। आज महरौली विधायक अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं और यहाँ पर किशनगढ़ में नए सीवर के पाइपलाइन के डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से विधायक गजेंद्र यादव जो हैं किशनगढ़ में पहुँचे। महरौली विधानसभा का ये एरिया, यहाँ पर सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है। यहाँ पर महरौली वार्ड की पूर्व निगम पार्षद आरती सिंह त्रिपाठी और बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के साथ साथ गांव के तमाम लोग रहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अधिकारी रहे। और यहां पर देखिए किस तरीके से जो ये उद्घाटन है वो हो चुका है और उद्घाटन के तुरंत बाद ही जो काम है वो भी शुरू हो गया, क्योंकि खुद यहाँ पर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि पहले अक्सर होता था कि उद्घाटन हो जाता था, उसके बाद कई दिनों बाद काम होता था, लेकिन अब यहाँ पर काम भी तुरंत चालू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये काम जो है वो शुरू हो चुका है और 2 महीने का टाइम दिया गया है कि 2 महीने में यहाँ पर सीवर लाइन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया है उसने जहां 1.5 महीने का टाइम दिया था तो 15 दिन की और मोहलत भी जो है गजेंद्र यादव के द्वारा दी गई। विधायक जी ने ये कहा कि लगातार जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा, चाहे वो पानी की पाइपलाइन का हो, सीवर की पाइपलाइन हो या सड़कों का, सारे काम जो है क्षेत्र में कराए जाएंगे जो काम यहाँ पर रुके हुए थे। और देखिए काम की जो रफ्तार है वो यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अभी 1 महीने का थोड़ा सा वक्त गुजरा है, 1 महीने के बाद देखिए किस तरीके से जो काम है वो शुरू हो चुका है। मैंने तो 3 महीने का मोहलत मांगा था कि विधायक बनने के बाद मैं 3 महीने के अंदर समस्याओं का समाधान करना शुरू करूंगा, लेकिन देखा जाए तो 60 दिन पहले ही जो समस्याओं का समाधान है उसको शुरू करना मैंने चालू कर दिया। और देखिए किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से अपने भाषण में भी यहाँ पर विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी बातों को रखा और वहीं क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किस तरीके से वो अधिकारियों के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। दूसरा 31,76,000, तीसरा 38,27,000 और चौथा 19,92,000। ये 4 वर्क ऑर्डर की कॉपी वो मेरे पास है। जो मीडिया बंधु, मीडिया कर्मी इनकी कॉपी चाहेंगे वो कॉपी हम उनको फॉरवर्ड भी कर देंगे। और मैं अपने जो यहाँ ठेकेदार आए हुए हैं इस गली में सीवर डालने वाले, क्या शुभ नाम है जी आपका? दया किशन जी हैं हमारे ठेकेदार साहब हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। कितने दिनों में ये आप कर देंगे, कितने महीने लगेंगे? ये वाला तो हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में ये वाला वहां से और पूरा 1 महीने में पूरा कर। 1.5 महीने में ये काम पूरा करने के लिए कह रहे हैं। मैं अपने गांव वालों के सामने हाथ जोड़ के मैं 15 दिन इनको और दे रहा हूं। ठीक है जी, दे दूं ना? ये 1.5 महीने की कह रहे हैं, मैं इनको 2 महीने का टाइम दे रहा हूं जी। आपका काउंटडाउन आज से स्टार्ट है, ठीक है ना जी? आपने 1.5 महीना कही, मैंने गांव के सामने 2 महीने कह दी। 2 महीने से 1 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एमएलए के तौर पे लिखित कार्रवाई में कर सकता हूं वो मैं आपकी कर दूंगा जी, सबके बीच में कह रहा हूं। ठीक है जी? और जो हमारे बाकी 3 सीवर के काम होने हैं उनके भी ठेकेदार यहाँ पे आए हुए हैं। आओ भाई साहब, दर्शन दे दो। क्या नाम है? अशोक गर्ग जी हैं। आपसे भी निवेदन है कि तीनों के उद्घाटन फटाफट रख लो, ठीक है ना जी? और आज का जो ये उद्घाटन है, अब जब बार बार काम गिनाना है तो उद्घाटन में जितने जितने उतने हिस्सों में करेंगे। तो आज का जो उद्घाटन है वो जो बाबा लटोरिया मंदिर का जो गेट है उसके वहां से चल के और मनोज महलावत जी का जो ऑफिस है उसके चौक तक का ये उद्घाटन आज है।
बाकी गर्ग साहब 3 उद्घाटन एक हफ्ते में, नेक्स्ट वीक फिर से हम आपको न्योता देंगे और फिर से उद्घाटन करेंगे। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा आगे आ जाए, गांव की 2 महिलाएं आगे आ जाए, उनके हाथ से ही नारियल चढ़वाने हैं। ध्यान देना जी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जब सीवर के काम के लिए यहाँ पे जेसीबी चलेगी तो आपके पानी के कनेक्शन टूट सकते हैं, तो उसमें नाराज मत होना, क्योंकि सीवर का काम पूरे गांव को आराम देने के लिए हो रहा है, आपको भी आराम देने के लिए हो रहा है। नहीं तो यहाँ गांव में कोई बढ़ता नहीं है सीवर की कीचड़ देख के, कोई आने को तैयार नहीं है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई ये ठेकेदार है और ये गांव में अगर कोई इसको बुद्धि पकड़ के कहेगा भाई मेरा पानी का कनेक्शन क्यों तोड़ दिया, तो ये दोबारा आवा ही नहीं। तो अगर देर लगेगी काम में, देर लगेगी तो वो सिर्फ इसलिए लगेगी कि जिसमें सहयोग नहीं होगा। तो आपने पूरा सहयोग, जो यहाँ नहीं है उनसे भी सहयोग आपने ही दिलाना है। अगर इनको कोई दिक्कत आएगी तो जितना ने नारियल फोड़े ना, मैं सबको फोन करके कहूँगा भाई फलाने के घर चले जाओ, ये नारियल इसी ने दिलवाए हैं आपसे। हाँ, तो आपको बुलाएंगे ना। गजेंद्र जी, सरकार बने हुए अभी 1 महीने नहीं हुआ, लेकिन कई सालों से यहाँ पे सीवर की समस्या लोग झेल रहे थे। आज किस किस परियोजनाओं का आपने उद्घाटन किया और कितने की लागत थी? 4 सीवर के बड़े काम, वो उनका उद्घाटन हमने किया है। और उस उद्घाटन की श्रृंखला में पहला उद्घाटन जो है वो जो है अपना गौशाला, जो हमारा लटूरे बाबा मंदिर का जो रास्ता है वहाँ से शुरू करके, और हमारे वसंत कुंज वार्ड के बहुत ही सेवाभावी और विकास करने वाले निगम पार्षद रहे मनोज महिलावत जी के ऑफिस तक का ये पहला उद्घाटन है। 4 काम है, जिसमें से एक काम जो 36 लाख रुपए का है बजट का, एक 31,76,000, तीसरा 38,27,000 और चौथा 19,92,000। ऐसा करके ये लगभग 2.25 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे किशनगढ़ गांव की एक एक गली, वो सीवर का जो पानी सड़कों पे बहता था उससे निजात मिलेगी। और चुनाव में जब हम वोट मांगने के लिए आते थे तो सबको बहुत विश्वास था कि ये मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ज़रूरी तौर पर ये हमारे गांव की समस्या का समाधान करेंगे। उस समस्या को समाधान की तरफ आज हम यहाँ पे लेके गए हैं। पहला उद्घाटन ये किया है और अभी 10 मिनट बाद ही यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। वो पिछली सरकारों में होता था कि उद्घाटन आज किया और 2-2 महीने बाद तक काम नहीं होते थे। आज कृपया करके आप जो यहाँ पे काम शुरू होगा उसके विजुअल भी लेकर जाना और अपने चैनल में चलाना। किशनगढ़ क्या पूरी महरौली विधानसभा में सीवर, सड़क और पानी की समस्या, इन तीनों समस्या से महरौली वासी कब निजात पाएंगे? मैंने चलते चुनाव में हर पब्लिक मीटिंग में कहा था, क्योंकि मैं बाकी नेताओं की तरह झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संस्कारवान व्यक्ति हूँ। मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के 90 दिन बाद मैं आपके बीच में अधिकारियों के साथ आऊँगा। और मनोज जी बता रहे थे कि मैं 1 महीना 12-15 दिन के बाद ही अधिकारियों के साथ उद्घाटन करने आ गया हूँ। तो लगभग 60 दिन तो मैंने बचा लिए हैं। अभी 60 दिन का तो मैंने लाभ दिया है महरौली विधानसभा की जनता को। तो ये जो सीवर और जल बोर्ड से पानी की समस्या से जो निजात मिलेगी, वो लगभग साल भर इस सारे काम में लगेगा। कृपया करके मेरी पूरी बात आप दिखाना, दर्शकों को अधूरी बात मत दिखाना।
पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के सरकार के नुमाइंदों ने एक काम भी जल विभाग और सीवर विभाग का नहीं किया। हमारे यहाँ जल बोर्ड में 2 जेई वे नहीं है, महरौली में जेई नहीं है, लाड़ोसराय वार्ड में जेई नहीं है। हमारे यहाँ महरौली विधानसभा में, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, हमारी जनता जो देख रही है, कि जो सीवर की लाइन अगर लीक है, ओवरफ्लो हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए लेबर भी नहीं है। अगर कहीं पे पानी की लाइन टूट गई तो उसको ठीक करने के लिए लेबर नहीं है। ऐसे हालात में, ऐसे बुरे हालात में महरौली विधानसभा की बागडोर यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे दी है। मैंने 90 दिन की बात करी थी, मैं केवल 1.25 महीने में आपके गांव को सीवर से निजात दिलाने के लिए आ गया हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है, उसकी नज़र ऐतिहासिक शहर महरौली विधानसभा पर है। जल्द से जल्द सीवर और पानी की इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन काम करने में समय लगता है और उतना समय जनता ने हमारा सहयोग साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं महरौली विधानसभा मनोज जी, काफी सालों से किशनगढ़वासी सीवर की समस्या, सड़क की समस्या से जूझ रहे थे। आज उसका उद्घाटन में आप भी शामिल है, क्या कहेंगे, कितना सुविधा फिर मिलेगी? देखिए, हमारे गांव को इसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि जब सीवर लाइन डली थी 90 के दशक में, या कह लें 95-97 के करीब, तब गांव की आबादी बहुत कम थी। अब गांव की आबादी बहुत बढ़ गई है, किराएदारी का ही साधन है सबके पास, तो बड़ी संख्या में किराएदार है गांव में। तो सीवर लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, अब वो जगह जगह से चौक हो गई। तो आए दिन सीवर बंद रहता था, आए दिन कुछ न कुछ समस्या रहती थी। अब नई सरकार आई है, हमारे भाई, हमारे मित्र विधायक चुन के आए। इन्होंने इस समस्या को इतना बारीकी से समझा कि सबसे पहला बड़ा उद्घाटन आज हमारे गांव में हो रहा है। हम सब भाग्यशाली है कि इन्होंने हमारे गांव की समस्या को समझा और हमारी सीवर लाइन का आज उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे गांव में ना सिर्फ बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, आने जाने वाले, जो भी बाहर के रिश्तेदार आके, सभी इतने परेशान होते थे कि हर 2 कदम पे सीवर ब्लॉकेज। और बरसात के दिनों के अलावा भी ऐसे पानी भरा रहता है जैसे जलमग्न। हमारी कई गलियां तो महीनों महीने जलमग्न रही हैं। आप सब ने उसको कवर किया, हमने पहले आके दिखाया है, मशीनें भी लगवाई है, खोलने का प्रयास किया है। लेकिन आज इस काम का उद्घाटन हुआ है। आप सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं गाँव वासियों से अपने अपील करूँगा कि इसमें पूरा सहयोग करें, भरपूर सहयोग करें। थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी, उनका मिलकर हम सामना करेंगे। कुछ लोग असामाजिक तत्व कह सकते हैं, या कितनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम में कुछ ना कुछ बाधा डालने का प्रयास करेंगे। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये गांव का विकास कार्य है, इस गांव के विकास कार्य में राजनीति का और मंच हो सकते हैं, इस विकास कार्य में बाधा न करके सहयोग करें। विधायक जी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस शुभ कार्य की शुभारंभ किया। क्या लगता है कि आने वाले समय में किशनगढ़ की जो भी समस्या है, सड़क, सीवर और पानी की समस्या, ये दूर होगी? देखिए, बिल्कुल हमारे गांव की ये 3 ही समस्या मेन है, बाकी सब संपन्न है। हमारे गांववासी सभी अच्छे वेल सेटल्ड है। लेकिन सीवर की समस्या, पानी की और सड़कों की, ये बुनियादी समस्याएं, और ये सरकार को ही करके देनी होती है। कहीं ना कहीं हम इसका टैक्स भी पे करते हैं, सब कुछ है। तो अब विधायक जी ऐसे आके खुद समझते हैं कुछ चीज़ों को, वो हमारी कई समस्याएं तो बिना कहे समझेंगे, क्योंकि वो यहाँ रहे हैं, पले बढ़े हैं, घूमे फिरे हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, तो उनको कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी। अब सभी समस्याओं का निदान होगा, तीनों समस्याओं का, पानी, सीवर और सड़क, यही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। आप यहीं पे किशनगढ़ में हाँ, रहती हैं? किशनगढ़ की रहने वाली हूँ। कब से आप लोग ये सीवर की समस्या झेलती आ रही है? ये सीवर की समस्या को तो हमें 10 साल से तो हम आम आदमी के विधायक के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसने हमारी कुछ नहीं सुनी। पानी और सीवर की दोनों समस्या है इस किशनगढ़ गांव में। हर एक गली में पानी भरा हुआ है। लेकिन अब हमें उम्मीद है, ये लड़का गजेंद्र यादव, ये जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, किशनगढ़ में, महरौली किशनगढ़ में इसका बचपन बीता है, ये इस समस्या का जरूर समाधान करेगा। और 5 साल इसकी धर्मपत्नी निगम पार्षद रही है, उनको हर एक चीज की नॉलेज है, वो जमीन से जुड़कर चले हैं। विश्वास है आप लोगों को? बिल्कुल विश्वास है हमें इन बच्चों पे, ये बिल्कुल करेंगे। इस किशनगढ़ का क्या, ये पूरी महरौली विधानसभा का उद्धार करेंगे।
बिल्कुल करेंगे।